करेंगे श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद अध्याय 6 32 नंबर श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी कहते हैं, और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को झंकृत करते हुए विचरण करता रहता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था। चलिए अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को श्रवण करते हैं। लिंग पुराण में नारद को भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त तार युक्त वाद्य यंत्र वीणा का वर्णन दिया गया है। इसकी पुष्टि श्री जीव गोस्वामी द्वारा भी की गई है। यह दिव्य वाद्य भगवान श्री कृष्ण तथा नारद जी से अभिन्न है, क्योंकि ये सभी एक ही दिव्य कोटि के हैं। इस वाद्य द्वारा झंकृत ध्वनि कभी भौतिक नहीं हो सकती, एवं नारद के इस वाद्य द्वारा प्रसारित महिमा तथा लीलाएं भी दिव्य हैं। उनमें भौतिकता का जरा भी उन्माद नहीं है, क्योंकि हम श्रवण करते आ रहे हैं भगवान स्वयं दिव्य हैं, उनमें भौतिकता का लेश मात्र भी नहीं। तो उनसे रिलेटेड जो कुछ भी होता है वो दिव्य हो जाता है। वो जिसको स्पर्श करते हैं वह भी दिव्य हो जाता है। जो उनके चिंतन में लगा रहता है निरंतर भगवान के चिंतन द्वारा, वह भी दिव्यता को उसकी दिव्यता भी वर्धित होते जाती है। तो नारद जी को जो वीणा है, जो समस्त लोकों में बजाते हुए भगवान का नाम गान यश गान करते हुए बजाते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दी है। और वह भी एक दिव्य वाद्य यंत्र है, वो भी भौतिक वाद्य यंत्र नहीं है। और जो उससे झंकृत ध्वनि है भगवान नाम की, वो भी दिव्य है, वो भी भौतिक ध्वनि नहीं है। नारद जी इस वीणा के द्वारा जो भगवान की महिमा और लीलाओं का गान करते हैं, वो भी भगवान से अभिन्न है। उनमें भी भौतिकता की लेस मात्र गंध भी नहीं है। सप्त स्वर श षडज रि ऋषभ गा गांधार म मध्यम प पंचम ध धैवत न नि निषाद भी दिव्य है और विशेष रूप से दिव्य गीतों के लिए हैं। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में श्री नारद देव भगवान द्वारा प्रदत्त इस वीणा के ऋण से सदैव ऋण होते हैं, क्योंकि वे निरंतर उनके दिव्य यश का गायन करते रहते हैं और इस प्रकार अपने उच्च पद पर अच्युत हैं। नारद जी को जो भगवान ने वीणा दी, जैसा हम अपने सामान्य मनुष्य जीवन में कहते हैं कि कोई भी मनुष्य फ्री नहीं है, लोनलेस कोई नहीं है, ऋण मुक्त कोई नहीं है। जन्म लेते ही हम पे देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये हमेशा से रहते ही रहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे नारद जी का उल्लेख आ रहा है कि नारद जी को भगवान ने वीणा दी, तो वीणा का भी कुछ कर्जा होगा ना उनके ऊपर, लेकिन वो उस वीणा को भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं, निरंतर भगवान का यश गान करते हैं उसके द्वारा। तो इस प्रकार हमेशा उस वीणा के ऋण से उऋण रहते हैं। इसी प्रकार हम जगत में इसको अपने लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी हमारे संबंध है, वस्तुएं हैं, संबंधों के मामले में ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। हम सबको भगवत भाव से अगर व्यवहार करते चले, भगवान को सबको समर्पित करते चले, तो तभी हम उनके ऋण से उऋण हो पाएंगे। इस प्रकार अपने उच्च पद पर अच्युत हैं। और नारद जी जो अपने पद पर है, नारद के बाद तो कोई दूसरा जन्म हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी उस स्थिति को मेंटेन करने का फॉर्मूला समझ लिया है। अच्युत कैसे रहे इस पद पे, इस पद से कभी भी डाउनफॉल न हो। वो निरंतर अपने एक एक क्षण को विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड भगवान का यश गान करते हैं, भगवान का महिमा कीर्तन करते हैं, भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने में अपनी एनर्जी लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं। इसलिए वो कभी भी नारद वाले पद से उनका डाउनफॉल नहीं हुआ। इससे पहले का तो वो खुद ही बता रहे हैं कि मेरा पूर्व जन्म ऐसा था।
लेकिन नारद के बाद अन्य कोई जन्म हुआ ऐसा कहीं सुना नहीं देता। इसीलिए यही हमारे लिए भी एक टिप है, बहुत ही प्रैक्टिकल टिप, कि हम अगर चाहते हमारी च्युति ना हो तो किसी भी आध्यात्मिक स्थिति से या भौतिकता में भी, तो चाहे भय से चाहे प्रेम से हमें निरंतर भगवान स्मरण तो करना ही होगा, और भगवान के नाम का यश गान और प्रचार प्रसार। भौतिक जगत के स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को भी नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सप्त स्वरों अर्थात श री ग म आदि का व्यवहार भगवान की सेवा में उनकी महिमा के निरंतर गायन द्वारा करना चाहिए, जैसे कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। आपने कल शाम की कक्षा में इसको रिवाइज किया था कि भगवान के भक्त जब मिलते हैं तो गपबाजी नहीं करते, वो भगवान की कथाओं का आदान प्रदान करते हैं और उसमें संतोष प्राप्ति होती है उन्हें, और उसमें उनमें ही रमण करते हैं भगवान की लीला गायन में, कथा गायन में। यही यहाँ पर भी एक सुझाव दिया जा रहा है कि जिनको भी अपनी भौतिक दुर्गति से ऊपर उठना, एक आध्यात्मिक स्थिति में बने रहना है, उनको जो भी स्वर है या जो भी आपकी योग्यता है उसको भगवान के कीर्तन में लगाना चाहिए। इसका जो अगर प्रैक्टिकल प्रमाण देखें, एग्जाम्पल, तो हम देखते हैं जो भी भगवान के भक्त हुए इस जगत में, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के अंतर्गत हुए, ओवरऑल, ये नहीं कि हम अपने ही संप्रदाय की चर्चा करें, किसी भी संप्रदाय में हुआ, फाइनली सबने गाया भगवान के लिए, चाहे उनको गाना आता था चाहे नहीं आता था, सबने गाया भगवान के यश को। प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादा प्रियश्रवाः आहूत इव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसि। जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। एक बार फिर से शब्दार्थ को सुनते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। जो यहाँ पे ये लाइन दी गई है, जो यहाँ पे बात बोली जा रही नारद जी द्वारा, जो भी लोग भगवान की महिमा गान करने का प्रयास करते हैं गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के निमित्त, वो इसको इससे रिलेट कर पाएंगे कि जो नारद जी कह रहे हैं। इसके तात्पर्य को श्रवण करते हैं। परम पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम रूप लीलाओं तथा उनकी शब्द ध्वनियों से भिन्न नहीं है। जो ही शुद्ध भक्त उनके नाम रूप तथा लीलाओं का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हुए शुद्ध भक्ति में लग जाता है, त्यों ही भगवान आध्यात्मिक दृष्टि पटल के द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उनकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं। परम पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम रूप लीलाओं तथा उनकी शब्द ध्वनियों से भिन्न नहीं है। जैसा आप निरंतर श्रवण करते आ रहे हैं और आप सभी को ज्ञात भी है, भगवान और उनके नाम रूप लीला गुण धाम, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। जो ही कोई भक्त, यहाँ पर तो शुद्ध भक्त बोला गया है, लेकिन अगर कोई विशुद्ध भक्त नहीं भी है, अगर वो प्रयासरत भी है, प्रयास भी कर रहा है इस मार्ग में, उसके साथ भी ये होता है। उनके नाम रूप तथा लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करते हुए शुद्ध भक्ति में लग जाता है। इसके लिए कह सकते हैं जो ईमानदारी से, बिना छल कपट के, बिना चालाकी के, जो भगवान के नाम रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण ये करने लग जाता है, तो भगवान, जैसे हम देखते हैं कि टीवी सबने खरीद लिया अपने घर में, लेकिन टीवी होने से ही तो उसमें दिखना शुरू नहीं हो जाता, हमको एक कनेक्शन भी लेना होता है कहीं से।
चाहे वो केबल हो, चाहे वो डिश टीवी लगाना हो, कोई सा भी ऐसी कोई भी व्यवस्था, उससे उसमें सिग्नल आते हैं तब हमको दिखाई देता है। ऐसे ही जब कोई भक्तिपूर्ण कार्यों में लग जाता है ईमानदारी से, बिना किसी चालाकी के, तो फिर भगवान उसके लिए फिर भेजते हैं सिग्नल। इसी प्रकार से जैसे कभी देखेंगे प्रैक्टिकली किसी को बोला जाए कि कोई भक्ति में ईमानदारी से लगा हुआ है, बोलो कि आप हरि कथा बोलो, तो लगेगा हम क्या बोले, हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमें कुछ भी नहीं आता। लेकिन जब भगवान का स्मरण करो, हरि गुरु वैष्णव का स्मरण करो कि आपकी कृपा से मैं बोल पाऊं, तो फिर ऐसा फ्लो आएगा, सुनने वाले सोचेंगे ये तो बहुत ही अच्छा आदमी है, इसको तो बहुत कुछ आता है। लेकिन वास्तव में उस व्यक्ति को पता होता है मुझे कुछ भी नहीं आता, भगवान सारे सिग्नल भेज रहे होते हैं। लेकिन इसमें उस जो वक्ता है उसकी कमी नहीं गिनाई जा रही, इसमें ये बताया जा रहा है कि उस लायक भी तो बनना होता है कि सिग्नल कैच कर पाए, ऐसा भी तो बनना होता है। अतः शुद्ध भक्त जो भगवान से दिव्य प्रेमा भक्ति के कारण जुड़ा रहता है, प्रति क्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। और जो ईमानदारी से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, सेवा में निरंतर, वो हर क्षण, उसके लिए ये नहीं है कि जब वो माला कर रहा तभी सोचेगा कि भगवान मुझे देख रहे होंगे, या जब भोग लगा रहा, वो हर क्षण महसूस करता है कि हाँ भगवान है मेरे आसपास। यह सहज मनोविज्ञान है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुख से अपने यश का वर्णन सुनकर आनंदित होना पसंद करता है। यह सहज स्वभाव है, और भगवान भी अन्यों की भांति एक व्यक्तित्व होने के कारण इस मनोविज्ञान से अलग नहीं है, क्योंकि हर व्यक्तिगत आत्मा में पाए जाने वाले वैज्ञानिक लक्षण, मनोवैज्ञानिक लक्षण, भगवान, परम भगवान के उसी मनोविज्ञान के प्रतिबिंब भी हैं। और जैसे आप बार बार श्रवण करते हैं कि जो ये जगत है वो चित जगत के मिरर इमेज है, तो जो हम सभी में, प्रत्येक जीवात्मा में, या विशेषकर मनुष्यों में जो गुण होता है ना, अपनी प्रशंसा सुन के प्रसन्न होना, सब होते ही हैं। वो ऐसा कोई नहीं होगा कि जो अपनी प्रशंसा सुन के दुखी होगा। बस अंतर ये होता है कि कुछ लोग उसको पचा जाते हैं, कुछ पचा नहीं पाते, तो प्रसन्न सभी ही होते हैं। इसीलिए तो इतनी महिमा है भगवान की, महिमा गान का, वैष्णव महिमा का। तो ये जो गुण है ये भगवान में है, जो सही प्रकार से अगर बोले शुद्ध रूप में भगवान में है। और जब इस जगत में आता है तो उसका मिरर इमेज है, उसी कारण सब में भी होता है। अंतर केवल इतना ही है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, उनके समस्त कार्यों में अलौकिकता है। अतः यदि शुद्ध भक्त द्वारा अपने यश के गायन से भगवान आकृष्ट होते हैं तो इसमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए। और भगवान हम जैसे कोई भौतिक जीवात्मा नहीं है, भौतिक क्लेशों से, कलमशों से युक्त भगवान सर्वश्रेष्ठ है, और वो भी प्रसन्न होते अपने शुद्ध भक्तों द्वारा अपने यश गायन से। इसमें कोई विस्मय की बात भी नहीं, करे कैसे भगवान है, इनको भी बढ़िया लगता है, इनकी कोई तारीफ करता है। हाँ, भगवान होते हैं प्रसन्न, क्योंकि वे परम पूर्ण है, अतः वे अपनी महिमा गायन से प्रकट हो सकते हैं। और ये दोनों बातें एक हैं। और इसमें एक बहुत अच्छा सीक्रेट भी है, बहुत बड़ा डिफरेंस भी है, डिफरेंस कहीं ज्यादा बेटर होगा। हमारा कोई यश गान करे, कहीं कोई बहुत तारीफ कर रहा हो, हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे अचानक कि तुमने याद किया, लो मैं पहुंच गया। लेकिन भगवान के साथ ऐसा है, भगवान को जहां भी कोई हृदय से मद भक्ता यत्र गायन्ति तिष्ठामि तत्र नारदा, जहां मेरे भक्त प्रेम से मेरा स्मरण करते, मेरे लिए गायन करते हैं मेरी महिमा का, तिष्ठामि तत्र नारदा, मैं वहां उपस्थित हो जाता हूँ। श्रील नारद भगवान की महिमा का कीर्तन किसी निजी लाभ के लिए नहीं, अपितु तो इसलिए करते हैं क्योंकि यह महिमा गायन भगवान से अभिन्न होता है। और नारद जी इसको किसी पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे कि कोई पर्सनल कोई फायदा होने वाला है इससे भगवान का महिमा कीर्तन से। वो इसको करते हैं केवल इसलिए कि ये जो भगवान का नाम है, भगवान का यश है, भगवान का गुणगान है, वो भगवान से अभिन्न है। तो इस बहाने से वो निरंतर भगवान की सन्निधि में रहते हैं। एक हो गया सन्निकटता, एक हो गया सन्निधि। सन्निकटता तो यह है कि जो उनका स्वरूप है उसके निकट रहना, सन्निधि है निरंतर उनके अनुगत्य में रहना, तो सन्निधि ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
नारद मुनि अपने दिव्य कीर्तन से भगवान के समक्ष पहुंच जाते हैं। नारद जी निरंतर हर सेकंड भगवान का गुणगान करते हैं। इस प्रकार निरंतर भगवान के समक्ष ही रहते हैं। एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्चानुवर्णनम। चलिए आज इसको यहीं पर ब्रेक देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे